Hello students, welcome in today's online class. Today we are going to start a new topic, that is road to multiplication. Okay, in the previous topic we discussed about patterns. ठीक है ना, पिछले टॉपिक्स में हमने पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था और पैटर्न्स क्या है इसको मैंने एक्सप्लेन किया था. आज के टॉपिक में हम लोग रोड टू मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जानेंगे. बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, है ना. यानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया सीखना, है ना. सडनली तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा नहीं. अब तक आपने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर आखिर क्यों जरूरत पड़ी मल्टीप्लिकेशन की. तो वही है इसका मतलब, रोड टू मल्टीप्लिकेशन मतलब क्यों हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ गए, क्यों हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा और मल्टीप्लिकेशन को मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में. ओके, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन एज, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन. अब ये क्या है, इसको अगर आप समझ गए तो आप मल्टीप्लिकेशन समझ जाएंगे. और इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का ध्यान देते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल से ये रिपीटेड एडिशन को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं. तो देखिए होता है क्या है कि आप एक दुकान पे जाते हैं और एक टॉफी का छोटा सा पैकेट खरीदते हैं. ठीक है ना, और आपको पता चलता है कि उसमें 2 टॉफीज उस पैकेट के अंदर हैं. ठीक है ना, सिर्फ 2 पैकेट है. एक पैकेट के अंदर 2 टॉफीज है और आपने क्या किया कि 4 या 5 पैकेट इसी तरह का खरीदा. ठीक है, 5 पैकेट्स आपने खरीद लिया और हर एक पैकेट में 2 टॉफीज है अंदर उसके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने टॉफीज हैं आपके पास, तो आप क्या करेंगे. आप क्योंकि एक पैकेट में 2 टॉफीज है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे ना. इसमें भी 2 टॉफीज है तो इसको भी प्लस करेंगे, प्लस फिर इसमें भी 2 टॉफी है इसको भी प्लस करेंगे, फिर इसमें भी 2 टॉफी है इसको भी प्लस करेंगे और फिर इसको भी प्लस कर देंगे. ठीक है, और अब जब सबको आप प्लस करेंगे जितना आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर. मतलब इसमें टोटल कितने टॉफीज हैं, तो 2 and +2 4 +2 6 +2 8 and +2 10. मतलब देयर आर 10 टॉफीज. ठीक है ना. अब ये 10 जो आया आपने एक्चुअली, आप अगर ध्यान दें तो आप क्या कर रहे हैं, एडिशन रिपीट कर रहे हैं. मतलब एक ही नंबर को आप लोग बार बार प्लस कर रहे हैं. 2 को ही आप लोग बार बार प्लस करते जा रहे हैं. तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटेड एडिशन, है ना. दिस इज कॉल्ड, ये जो आपने अभी यहां पे किया इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटेड एडिशन. ठीक है, और रिपीटेड एडिशन से ही हम लोग का मल्टीप्लाई का शुरुआत हुआ. क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हम लोग 2 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10 आएगा. अगर नेक्स्ट टाइम फिर से आपको 2 को 5 टाइम्स ऐड करना पड़ा, मान लीजिए एक बार फिर से आप 5 पैकेट खरीदते हैं सेम टॉफी और फिर से आपको बोला जाए कि आप ऐड करिए, तो आप क्या करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे, फिर आपका आंसर वही आएगा, 10 ही आएगा. अगर आप फिर कभी नेक्स्ट डे एक बार और खरीदते हैं, फिर आपको 5 पैकेट खरीद लिए और हर एक पैकेट में 2 टॉफीज है, तो फिर आप उनको प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा. मतलब जितनी बार भी आप 2 को 5 टाइम्स प्लस करेंगे वो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा. तो अब आप क्या, हर बार फिर नेक्स्ट टाइम आप 5 टॉफीज खरीदेंगे और आपसे पूछा जाए, 5 इस तरह का 5 पैकेट खरीदेंगे टॉफी का, तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि कितने टॉफी है, तो क्या आप फिर से ऐड करेंगे क्या 5 टाइम्स, नहीं ऐड करेंगे. आपको अब याद हो जाएगा कि जब 2 को हम लोग 5 टाइम्स ऐड करते हैं, when we add 2 5 times, we get कितना, 10. मतलब अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका मतलब ऐड नहीं करना पड़ेगा बार बार. ठीक है ना. तो इसी को हम लोग अब शॉर्ट में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, या सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं 5 टाइम्स, है ना. 5 टाइम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स 2 = 10.
अब ये क्या किया, हम लोग ऐड नहीं किए, हमने क्या किया, इसको ये ऐड मतलब याद कर लिया कि जब हम लोग 5 टाइम्स 2 को ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। इसी तरह अगर आप 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके देखिए, 2 + 2 + 2 + 2, 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 2 8 आ रहा है। अब आप कभी भी अगर 2 को आप 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हर वक्त उसका आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। मतलब आप कह सकते हैं 4 × 2 = 8, है ना। तो ये जो हम लोग टाइम्स लिख रहे हैं, टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो उसको लिख दे रहे हैं 4 × 2। तो इसी टाइम्स को ही हम लोग यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं, और इस टाइम्स के लिए ये जो टाइम्स हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो यहाँ पे टाइम्स लिखा जा रहा है आपको, इसी टाइम्स के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं जिसको इस तरह से एक्स के जैसा लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे हमने लिखे हैं 4 × 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 = 8। या आप इसको उल्टा भी अगर लिखते हैं, अगर जैसे आपने 2 को 4 टाइम्स ऐड किया तो 8 आया, और अगर 4 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे, 4 को जैसे आप 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी देखिए 4 + 4 8 होता है। यानी इसको हम लोग ऐसे भी अगर लिखें 2 × 4 तो दैट इज ऑल्सो 8। तो ये जो टाइम्स है, इसी को हम लोग, इसी प्रोसेस को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग 2/4, है ना। मतलब 2 × 4 या 4 × 2, इसी को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे हम लोग को करना क्या है कि हम लोग एक ही बार में सबका मतलब याद कर लेते हैं कि 2 को अगर 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक ही बार याद कर लेते हैं उसको। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हमको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को बार बार ये ऑल द टाइम ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी को जब हम लोग एक जगह ऐड कर करके लिखते हैं और याद करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं टेबल्स, ठीक है। तो हम लोग अब आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन क्या है और रिपीटेड एडिशन क्या है। अब हम लोग को बस इसको अपने याद करना है टेबल्स में, ठीक है। तो इसको जो है एक बार जो अभी हमने समझा उसके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि ये है क्या। तो आप देखिए यहाँ पे 3 फिशेस हैं, यहाँ भी 3 फिशेस हैं और यहाँ भी 3 फिश है। मतलब 3 फिश 3 टाइम्स आ रहा है। तो हम क्या करें, या तो हम 3 + 3 + 3 करें तो भी 9 आएगा, या 3 × 3 कर दें तो भी 9 आएगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए 2 फ्लावर्स है, एक यहाँ भी 2 फ्लावर्स है और एक यहाँ भी 2 फ्लावर्स है। मतलब इस टाइम फ्लावर्स है जो 3 टाइम्स आया है लेकिन 2 करके आया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 2 को 3 टाइम्स प्लस करें, 2 + 2 + 2 कितना आएगा 6, या फिर 3 × 2 कर देंगे तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये कप रखा हुआ है 3 का मतलब ग्रुप में, और ये कितनी बार है 2 टाइम्स है। तो या तो हम 3 को 2 बार प्लस करें तो भी 6 आएगा, या 2 × 3 कर दें तो भी 6 आएगा। तो इसी तरह से ये 2 मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग खुद करिएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इसी तरह से करना है। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब है ना। अब हम लोग को बस यही करना है कि उन टेबल्स को लिख लेना है और उसको याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टेबल ऑफ 2 से। ठीक है, 1 by 1 मतलब 2 से लेकर हम लोग 10 तक सबका टेबल लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसको याद करेंगे। तो टेबल लिखने के लिए हम लोग कुछ बातों का ध्यान देते हैं। एक ऐसा ऑफ 2,
चलिए इसको थोड़ा हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे नहीं थोड़ा अलग लिखते हैं। ओके, तो टेबल ऑफ 2 हम लोग लिखेंगे और फिर उसको 2 टाइम्स 1 है ना, 2 टाइम्स 1, लेकिन इसको हम लोग एक्चुअली 2 टाइम्स 1 है, बट इसको हम लोग 2 को ही रिपीट करेंगे 1 टाइम्स, ठीक है। तो 2 को 1 टाइम्स रिपीट करना है, मतलब 2 को 1 बार लिखना है, तो कितना होगा, 2 ही होगा ना। 2 को आपने एक ही बार लिखा तो ये इसका सम कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2। समझिएगा, यहीं पे समझना है। 2 को हमने 1 टाइम्स लिखा तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है और जो आएगा उसको इसका आंसर लिख देना इज इक्वल टू के बाद, मतलब 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अब 2 टाइम्स 1 नहीं पढ़ते हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 1s are 2 1s are 2, ठीक है। 2 1s are 2 पढ़ेंगे कैसे, तो 2 1s are 2, ठीक है ना, 2 1s are 2, ध्यान देना यही बात, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। जो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वी रीड एज 2 1s are 2। अब आप 2 2 जा कितना होगा, मतलब 2 को 2 टाइम्स आप अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा, तो पहले हम लोग चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 को 2 टाइम्स प्लस करते हैं, तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। इट मीन्स 2 टाइम्स 2 भी कितना होगा, 4 ही होगा। अब इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, तो 2 2s, अब ये 2 है तो 2s are 4, कितना आया था, 4 आया था ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2s are 4 लिखेंगे। जितना आएगा उतना ही लिखना है, उतना ही पढ़ना है, ठीक है, अलग से नहीं। अब 2 3s are कितना होता है, तो चलिए 2 को 3 टाइम्स हम लोग प्लस करते हैं, कितना हुआ, 2 + 2 + 2 6, मतलब 2 3s कितना हो गया, 6 हो गया। इसको रीड कैसे करेंगे, 2 3s are 6, ओके। अब 2 4s are कितना होगा, तो पहले हम लोग 2 को 4 टाइम्स प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो इट मीन्स 2 4s are, चलिए पहले ये 8 आंसर है उसको यहां पे लिख देते हैं, यानी 2 4s are 8 हो गया, ठीक है। अब 2 5s इज आर कितना होगा, मतलब 2 टाइम्स 5 कितना होगा, या ये कहीं 5 टाइम्स 2 कितना होगा, तो 2 को 5 टाइम्स प्लस करिए, तो 10 हो जाएगा। तो इसी को हम लिख देंगे 2 5s are 10, ओके। तो यहां भी हम लोग लिख देते हैं 10। अब 2 6s are कितना होगा, तो 6 टाइम्स प्लस करिए और ये कितना हो जाएगा, 12। अब इसी को यहाँ पे लिख देना है, 12 आया ना, तो यहाँ पे 12 लिख देना है। और यहाँ पे इसको रीड कैसे करेंगे, तो 2 6s are 12। नाउ 2 7s are, मतलब 2 टाइम्स 7 कितना होगा, तो 2 को 7 टाइम्स ऐड करिए,
मतलब यहाँ पे हम लोग 14 लिख देंगे। और इसको कैसे रीड करेंगे? 2 7s आर 14। नाउ 2 8s आर 16। अभी मुझे याद था तो मैं लिख दे रहा हूँ 16, या चलिए देख ही लेते हैं कितना आता है। तो 2 को हम लोग 8 टाइम्स ऐड करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16। तो ये 16 लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग सो रीड कैसे करेंगे? 2 8s आर 16। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग 2 को 9 टाइम्स ऐड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो देखिए अभी आपने 8 टाइम्स ऐड किया था तो 16 आया था। तो 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2 प्लस और ऐड करना पड़ेगा, तो 16 और +2 18 हो जाएगा। मतलब 2 9s आर 18। तो यहां भी हम लोग लिख लेते हैं 18। अब 2 10 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए अभी हमने 9 टाइम्स ऐड किया था तो 18 हुआ था। अब 10 टाइम्स करेंगे यानी +2 और करना है, तो 18 और +2 20 हो जाएगा। अब इसी को लिख देना है 2 10s आर 20, है ना। अब देखिए हमने क्या किया कि 2 को 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स तक, मतलब 1 से लेकर 10 टाइम्स तक ऐड करके लिख लिए हैं और फिर उसका टेबल यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग इसको याद कर लेंगे तो अब आपको हर बार प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या आसान है, या तो आप 10 टाइम्स ऐसे 2 2 2 2 लिख के फिर ऐड करें, ये इजी लग रहा है, या आप याद हो जाएगा 2 10s are 20, तो ये इजी लग रहा है, ये इजी है ना। क्योंकि अगर हर बार आपको ऐसे ऐड करना पड़े तो आपको बहुत लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, है आप थक भी जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है कि हम लोग एक बार लिख लें और लिख कर उसको याद कर लें, और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग लिखने के बजाय हम लोग उसको सिंपल मल्टीप्लाई करके और अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, मतलब ये टेबल ऑफ 2 याद रखिएगा तो कभी भी आपको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसीलिए हम लोग टेबल याद करते हैं। नहीं तो बार बार याद करते ऐड करते 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 हाथ दुख जाएगा और प्लस टाइम भी आपको बहुत लगेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल क्यों हम लोग याद करते हैं और याद करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा चलिए, ये तो फिर भी छोटा सा नंबर था, अगर बड़ा नंबर हो तो उसको तो ऐड करने में और ज़्यादा समय लगेगा और परेशानी होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि टेबल लिख लेंगे उसका एक बार और याद कर लेंगे। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन है कि कहाँ तक लिखें, तो एटलीस्ट 10 तक भी हम लोग को अगर याद रहता है तो दैट इज सफिशियंट फॉर नाउ। तो हम लोग अभी जैसे 2 का टेबल लिखे, एक और टेबल 3 का लिख लेते हैं और फिर उसके बाद आपको 2 और 3 का टेबल याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए 3 का टेबल लिखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया 2 का टेबल लिखे हैं तो 3 का टेबल भी अब आप आसानी से लिख लेंगे। चलिए तो समझते हैं। इस बार हम लोग पहले रिपीटेड पहले लिख दे रहे हैं, रिपीटेड एडिशन ऑफ 3।
देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को सबसे पहले 1 टाइम्स ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 ही होगा, मतलब 3 1 टाइम्स इज इक्वल टू 3 1 टाइम्स, मतलब एक ही बार हमने 3 को लिखा तो वो 3 ही रहेगा। अब अगर हम 3 को 2 टाइम्स लिखते हैं तो 3 को 2 टाइम्स हमने लिखा तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, तो यानी कि 3 2 टाइम्स इज इक्वल टू 6। लेकिन इसको रीड कैसे करेंगे ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग 2 1 टाइम्स 2 1 जा, तब 3 है तो 3 1 जा 3, अब ये 3 2 2 जा 6 है ना, मतलब 3 को 2 टाइम्स हम लोग प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और 3 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो 9। कैसे आया, तो आप ऐड करिए, 3 + 3 6 था, अब और 3 ऐड कर दिए तो प्लस, तो 6 में 3 ऐड करिए, 6 7 8 9, तो 9 आ जाएगा। मतलब 3 टाइम्स इज इक्वल टू 9। इसको रीड कैसे करेंगे, 3 3s आर 9, 3 3s आर 9, 3 को 3 बार प्लस करेंगे तो 9 आता है। अब 3 को हम लोग 4 टाइम्स ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 को 3 टाइम्स आपने ऐड किया तो 9 आया था, अब एक 1 मोर टाइम्स ऐड करेंगे तो 9 + 3 10 11 12 12 हो रहा है, तो 12 लिख दीजिए। मतलब 3 4 टाइम्स 12, 3 4 आर 12, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग को लिखना है और याद करना है। अब क्या, 5 टाइम्स, तो देखिए 12 टाइम ऐड 4 टाइम्स ऐड किए थे तो 12 आया था, तो अब एक 1 मोर टाइम्स ऐड कर देंगे तो 12 में 3 ऐड कर दीजिए, 12 13 14 15 15 आ जाएगा। मतलब 3 5 टाइम्स इज इक्वल टू 15, सो 3 5s आर 15। ओके, अब हम लोग 3 को 6 टाइम्स प्लस करते हैं, तो 3 6 टाइम्स इज इक्वल टू कितना आ गया था, 18 है, 18 आ रहा है, तो उसी को हम लोग को यहाँ लिखना है। इसको रीड कैसे करेंगे, 3 6s आर 18, ओके। अब हम लोग 6 टाइम्स हो गया, अब 7 टाइम्स प्लस करते हैं, 6 7, तो देखिए 6 टाइम्स ऐड किए थे तो 18 आया था, तो 18 में और 3 ऐड कर दीजिए, 19 20 21, मतलब 3 7 जा, मतलब 3 टाइम्स 7 3 7 टाइम्स इज इक्वल 21। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 3 7s आर 21।
अब 7 टाइम्स हो गया, अब 8 टाइम्स। 5, 6, 7 एंड 8 टाइम्स हमने इसको लिख दिया। अब इसको आपने 7 टाइम्स ऐड किया था तो 21 आया था, अब 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो 21 में और 3 ऐड करिए, 22, 23, 24 आ गया। तो इसी चीज़ को अब हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो 3 8 जा 24 हो गया। अब 9 टाइम्स ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 24 में और 3 ऐड करिए, 25 26 27। अब इसी को लिख देना, 3 9 टाइम्स कितना हो गया 27। और इसको क्या रीड करेंगे, 3 9 आर 27। अब 9 के बाद 10 आता है तो 10 टाइम्स ऐड करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30। ठीक है, मतलब 3 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। रीड कैसे करेंगे, तो 3 10s आर 30, मतलब ये टेबल हो गया आपका, इसको रीड करने का हो गया। मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे इस तरह से, ये ध्यान रखना है। और हम लोग को बार बार ऐसे ऐड नहीं करना है, एक बार ऐड करके उसको याद कर लेना है और हम लोग लिखेंगे हर बार इसी तरह से। ठीक है, लिखेंगे इस तरह से, पढ़ेंगे इस तरह से, ये 2 बात का ध्यान रखना है। तो अभी आपने 2 का टेबल सीखा और 3 का टेबल सीखा, और अब आपको इसको अपने कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है। और इसी तरह से आपके बुक में और भी टेबल्स दिए गए हैं 4 5 6 7 8 9 एंड 10 का, तो उसको भी आप कोशिश करेंगे लिख लेंगे, नहीं तो फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, जो पहले टेबल आपको लिखाया गया याद करेंगे, लिखेंगे कॉपी में और फिर उसको याद कर लेंगे। ठीक है, और आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग क्यों टेबल लिखते हैं, ताकि हम लोग बार बार एक ही नंबर को ऐड करना ना पड़े। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।